जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशन क्लासेस अयोध्या में। ये हमारा वर्णमाला का पार्ट 2 है। वर्णमाला भाग 2 है ना, भाग 2। आज भाग 2 है। कल का पहला भाग आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप का जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। कल हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर जो होते हैं मैंने आपको बताया था, जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से किया जाए वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर मैंने बताया था कि स्वर कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वर की संख्या 11 होती है और कुल स्वर अगर पूछ लिया जाए तो आपको कितना बताना है, 13 बताना है। अगर उच्चारण के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर स्वर पूछा जाए तो आपको कितना बताना है, 10 बताना है। क्यों? क्योंकि मात्रा के आधार पर आ को छोड़ दिया जाता है और उच्चारण के आधार पर री को छोड़ दिया जाता है। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। इसके बाद अब अगली बात हमें करनी है किसके बारे में, अयोगवाह के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, अयोगवाह के बारे में। तो अयोगवाह जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। कितनी बताना है, 2 बताना है ना। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, अयोगवाह का अर्थ होता है जिसका वहन कोई ना करे। क्या अर्थ होता है, जिसका वहन कोई ना करे, कोई ना करे, है ना। मतलब ना तो इसका वाहन, ना तो इसका साथ स्वर देता है और ना ही इसका साथ व्यंजन देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर के साथ की आवश्यकता है तो ये स्वर के साथ जुड़ता है, और व्यंजन के साथ इसकी आवश्यकता है तो किसके साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और इसे स्वर की श्रेणी से भी बाहर रखा गया है और व्यंजन की भी श्रेणी से बाहर रखा गया है, क्योंकि ना तो स्वर के साथ ये स्थिर रहता है और ना ही व्यंजन के साथ स्थिर रहता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब इसके बाद मैंने एक हेडिंग बनाई है आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो क्या, अच्छा इसको लिख दें। अयोगवाह की संख्या कौन कौन से होते हैं, तो अयोगवाह जो होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन सा, आप कहेंगे एक तो होता है अनुस्वार, क्या होता है, अनुस्वार, और दूसरा क्या होता है, कहेंगे विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग होता है। अनुस्वार को आप जानते हैं इस तरह लिखा जाता है और विसर्ग को किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है ना। ये अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया, यही दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं। अब बात करते हैं किसकी, आगत स्वर की। किसकी बात करें, आगत स्वर की। तो आगत स्वर जो होता है, आगत स्वर वो क्या होता है, आगत स्वर क्या होता है, ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाता है ये किस भाषा से आया है, तो कहेंगे अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, डॉक्टर, क्या लिखते हैं, डॉक्टर, है ना। डॉक्टर में इस तरह, जैसे हम लोग लिखते हैं ऑकलैंड, क्या लिखते हैं, ऑकलैंड। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑकलैंड, क्या लिखते हैं, ऑकलैंड, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा का है और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आगत स्वर। अब हम बात करते हैं स्वर के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं, स्वर के वर्गीकरण की। तो स्वर का वर्गीकरण सबसे पहले हम किस आधार पर देखेंगे, जिह्वा के आधार पर। मतलब जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी आगे के हिस्से में मुड़ती है या पीछे के हिस्से में मुड़ती है ना। इस तरीके से स्वर का
वर्गीकरण किया गया है इसको देखेंगे। तो जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण जो है ये 3 तरीके से किया गया है। कितने तरह से किया गया है? 3 तरह से किया गया है ना। कौन कौन सा? सबसे पहले कहेंगे अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर, है ना। दूसरा क्या कहेंगे? मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात जिसका उच्चारण क्या हो, जिह्वा के मध्य भाग से हो, वो क्या होगा? मध्य स्वर होगा। जिस स्वर का उच्चारण किस जिह्वा के आगे के हिस्से से हो, अग्र भाग से हो, उसे अग्र स्वर कहेंगे। और पश्च स्वर क्या होगा? कहेंगे ऐसा स्वर जिसका उच्चारण जिह्वा के पिछले हिस्से से हो, उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। बताओ अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है दोनों ई दोनों ए, है ना। दोनों ई और दोनों ए ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। दोनों ई दोनों ए ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में आपको एक याद रखना है, ह्रस्व आ याद रखना है। क्या याद रखना है? ह्रस्व आ याद रखना है। मध्य स्वर में आपको क्या याद रखना है? ह्रस्व आ याद रखना है। और पश्च स्वर में आपको क्या याद रखना है? पश्च स्वर में क्या याद रखना है? जो बचे हुए वो सब दीर्घ आ, दीर्घ आ, फिर ऑकलैंड आ, फिर क्या कहेंगे? सॉरी, दोनों ऊ होगा और फिर ऊ आओ, ओ और क्या होगा? आओ होगा, है ना। दोनों ई क्या होगा? दीर्घ आ होगा, दोनों ऊ होगा और दोनों ओ होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने हुए? 3 हमने देखा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन सा? पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन सा? पश्च स्वर। अग्र स्वर में हमने देखा दोनों ई होंगे, दोनों ए होंगे। फिर मध्य स्वर में हमने देखा केवल एक होगा, ह्रस्व आ होगा। और पश्च स्वर में हमने देखा कि दीर्घ आ होगा, आगत आ होगा, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ होगा और क्या होगा? औ होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगली बात पर चलते हैं। अगला जो है कह रहा है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, है ना। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। अब भैया ओष्ठ प्रयोग के आधार पर मतलब हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति क्या होती है, मतलब ओष्ठ का प्रयोग किस तरह होता है, वो क्या कहेंगे? ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, है ना। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर को 2 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है वृत्तामुखी। क्या होता है? वृत्तामुखी। एक होता है वृत्तामुखी और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? कहेंगे आवृत्तामुखी। क्या होता है? आवृत्तामुखी स्वर, है ना। तो वृत्तामुखी स्वर और आवृत्तामुखी स्वर, है ना। वृत्तामुखी स्वर और आवृत्तामुखी स्वर। तो वृत्तामुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वृत्तामुखी स्वर जो होते हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? दोनों ऊ होगा और दोनों आओ होंगे। दोनों ऊ होगा और क्या होगा? ओ और आओ होगा। ऊ होगा और क्या होगा? ओ होगा और क्या होगा? आओ होगा, है ना। तो दोनों ऊ होगा और क्या होगा? ओ होगा, आओ होगा। दोनों ऊ होगा, ओ होगा और क्या होगा? आओ होगा। चलिए इसके बाद में आते हैं आवृत्तामुखी। तो आवृत्तामुखी में क्या होता है? कहेंगे आवृत्तामुखी में दोनों आ हो गया, दोनों ई हो गया और ई से मिलकर बने ए और आई, ए और आई, है ना। इतनी बात समझ में आई? वृत्तामुखी में क्या होगा? वृत्तामुखी में दोनों ऊ होगा, दोनों ओ होंगे। आवृत्तामुखी में क्या होगा? ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए आई, है ना। इतनी बातें हो गई। अब आते हैं अगली बात। अगली बात
किस आधार पर? तो अगली बात मुखाकृति के आधार पर। मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति क्या होती है, वो क्या कहेंगे? मुखाकृति के आधार पर। तो इस आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? कहेंगे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक को कहेंगे समृद्ध, समृद्ध, अर्धवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त। समृद्ध, अर्धवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, है ना? समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत्त, अर्धविवृत्त, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत्त, अर्धविवृत्त, है ना? तो ये हो गए। समृद्ध जो होता है, समृद्ध जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? दोनों ई, दोनों ऊ, दोनों ई, दोनों ऊ, दोनों ई, दोनों ऊ होते हैं। अर्धसमृद्ध में क्या होगा? ए और ओ होगा। अर्धसमृद्ध में कौन सा होगा? ए होगा और कौन सा होगा? ओ होगा। विवृत्त में कौन सा होगा? केवल एक होगा, याद रखिएगा, दीर्घ आ होगा। कौन सा होगा? दीर्घ आ होगा। और अर्धविवृत्त में कौन सा होगा? ह्रस्व आ, दीर्घ आ। ये दीर्घ आ नहीं है, ऑकलैंड वाला आ है। और उसके बाद में आई होगा और ओ होगा, है ना? आई होगा और कौन सा होगा? ओ होगा। चलिए, इतनी बातें हमने देखी आज, है ना? स्वर में हमने क्या क्या देखा, एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखिए। सबसे पहले हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा की छोटी इकाई वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की लिखित इकाई, मौखिक इकाई, ये सब जो बेसिक परिभाषा पूछी जाती है पेपर में, हमने सबसे पहले ये देखा। इसके बाद में हमने वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। फिर उसके बाद में स्वर, कितने स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या हमने देखी। फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। स्वर का वर्गीकरण इसमें हमने देखा आगत स्वर क्या होता है। तो आगत स्वर जो विदेशी भाषा के स्वर होते हैं, जो किसी दूसरी भाषा से हमारी भाषा में लिए गए हैं, इसलिए इनको आगत स्वर या विदेशी स्वर कहा जाता है। तो आगत स्वरों की संख्या क्या है, कितनी है? 1 है ना? 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। एक, अगर आगत वर्ण पूछ लिया जाए तो आगत वर्ण वैसे 5 होते हैं, लेकिन अगर आगत स्वर पूछा गया तो आपको केवल 1 उत्तर देना है, वो भी किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। इसके बाद में हमने देखा जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर की संख्या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में दोनों ई होगा, दोनों ए होगा। मध्य स्वर में ह्रस्व आ होगा। पश्च स्वर में दीर्घ आ होगा, आगत आ होगा, ऊ होगा, दीर्घ ऊ होगा, ओ होगा और आउ होगा। इसके बाद में हमने देखा ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है वृत्तामुखी स्वर, एक होता है आवृत्तामुखी स्वर। तो वृत्तामुखी स्वर में 4 होते हैं। कौन कौन से? उ ऊ ओ आओ, उ ऊ ओ आओ। और उसके बाद में आवृत्तामुखी में आ ई ए, है ना? आ ई ए, है ना? तो ये कौन से होते हैं? आवृत्तामुखी स्वर होते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, इसके बाद हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, है ना? पार्ट 3। और पार्ट 3 में आपको जो है, जो स्वर में बचे हुए हैं उनको क्लियर कराएंगे और कुछ चीज़ें हम लोग व्यंजन की सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।